तो बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से मेरे आईसीजी एसी जितने भी कैंडिडेट हैं। मुझे लगता है एक बड़ी अवेयरनेस आई है इंडियन कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट को लेकर के, और बड़ी खुशी मुझे मिल रही है क्योंकि लगातार हमने प्रयास किया इसके विषय में अवेयर करने का और अपडेट करने का। बच्चों ने बढ़ चढ़ के रिटन एग्जाम भी दिया, पीएसबी एफएसबी में अच्छी सफलता ली, फाइनल डॉक्यूमेंटेशन और मेडिकल के थ्रू होते हुए वो इंडियन नेवल एकेडमी का हिस्सा बने। तो ये हम सब के लिए बहुत प्राउड मोमेंट होता है क्योंकि एक जर्नी तय होती है, उसके बाद आप सफलता पाते हैं। और ग्रेजुएट्स के लिए फ़ौज में मुझे लगता है कि जिस तरह के हम सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, सीडीएस, एफकैट, टीए की बात किया करते थे, आज हम उसी तरह आईसीजी एसी के बारे में भी बात करते हैं। तो आज बेसिकली मैं इंडियन कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट, न्यू वैकेंसी कब आएगी, एज लिमिट, वैकेंसी, एग्ज़ाम पैटर्न, कंप्लीट डिटेल इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिससे हर तरह का संशय और भ्रम आपके जहन से खत्म हो, एक क्लैरिटी आए और आगे के प्रिपरेशन में आप एमकेसी के साथ एसोसिएट होकर के एक सच्ची और अच्छी और बेहतर तैयारी भी आईसीजी एसी स्पेशल कर सकें। इंडियन कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट न्यू वैकेंसी 2025 की जब हम बात करें तो हमको पुराने शेड्यूल की ओर ध्यान देना होगा, क्योंकि प्रश्न सबके लगातार आ रहे हैं कि सर इनटेक को लेके क्या है आपका। याद होगा आपको आईसीजी एसी इनटेक 1/2024 की बात करें तो लाजमी सी बात है कि एक साल की पूरी प्रक्रिया होती है। 2023 जनवरी में ही शुरुआत हुई और फरवरी तक फॉर्म भरा गया, 9 फ़रवरी तक, मार्च में एग्ज़ाम हुआ था, रिज़ल्ट 6/5 को आ गया था मई में, फिर स्टेज 2 एग्ज़ाम डेट जो है इसका जून में शेड्यूल हुआ और ये पूरी साइकिल चलती है। फिर क्रमशः इसी कड़ी में हमने देखा कि एप्लीकेशन सितंबर में ही आ गया इनटेक 2 का, 2023 में ही, ध्यान दीजिएगा 2023 में ही सितंबर में आ गया। 24 सितंबर तक फॉर्म भरा गया, दिसंबर में एग्ज़ाम हुआ, रिज़ल्ट अवेलेबल हुआ 20/12 को, स्टेज 2 एग्ज़ाम डेट जनवरी में शेड्यूल हुई और फिर आगे की प्रक्रिया चलती गई। फिर इसी के साथ देखिए आपकी 2023 में ही 2024 की दोनों प्रक्रिया दन की जा रही थी, क्योंकि एक साल लगता है भाई। तो जनवरी वाला बैच जनवरी 2024 में गया 2023, और जो बैच हमारा एग्जैक्टली सितंबर में है, ये टेक्निकली जो है सितंबर में जाके ज्वाइन करेगा इंडियन नेवल एकेडमी। इसी तरीके अगला फॉर्म आया इनटेक 1/2025 का। हाँ, थोड़ा सा डिले कहेंगे, उधर जनवरी था, फाइनली ये फरवरी में आया, मार्च तक फॉर्म हुआ, अप्रैल में एग्ज़ाम डेट हुई और एडमिट कार्ड ऑब्वियसली अवेलेबल हुआ और प्रक्रिया मई में डन हुई स्टेज 2 की, जो कि क्रम और तरीके से चली रही है। अब इनटेक 2/2025 कहीं ना कहीं ये तो बहुत डिले दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसके अनुसार तो भाई नियम से सितंबर में ही आ जाना चाहिए था, लेकिन सितंबर में अपडेट हमारे सामने नहीं है। बट क्या आगे के कुछ स्कोप हैं, कुछ चांसेस हैं? तो बिल्कुल आईसीजी एसी इनटेक 2/2025 का भी आर एक्सपेक्टिंग लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर। एग्ज़ाम ऑब्वियसली जो है फॉर्म तो अप्लाई होगा, एग्ज़ाम हम इसको दिसंबर में ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं या जनवरी में भी जा सकता है ये, और ये फिर से उसी प्रक्रिया में चलेगा जैसे हम चलने की बात कर रहे हैं। और सब कुछ बड़ा साफ है। अगर 2/2024 के इनटेक का शेड्यूल देखें तो भाई एग्ज़ाम दिसंबर में हुआ था, तो 2/2024 का भी एग्ज़ाम भाई दिसंबर में हो सकता है। फिर उसके बाद स्टेज 2 इसका जो हुआ था जनवरी से प्रक्रिया शुरू हो गई थी, तो इसमें भी शुरू हो सकती है, बहुत होगा फरवरी हो जाएगा, फिर स्टेज 3, फिर स्टेज 4, स्टेज 5 करते हुए जून तक ज्वाइनिंग इनकी प्रोसेस हो गई थी। इसमें हो सकता है जुलाई तक जाए या अगस्त तक चला जाए, तो कोई इतनी बड़ी दिक्कत का विषय नहीं है। एग्जैक्टली वी आर फुल्ली एक्सपेक्टिंग कि हाँ ये फॉर्म अभी अनाउंस हो सकता है, जो कि अक्टूबर लास्ट में वी आर एक्सपेक्टिंग कम्प्लीटली। तो ये थी अपडेट आईसीजी एसी को लेके। और बेसिकली एज की बात कर लें तो जनरल ड्यूटी में 21 से 25 साल है, डेट ऑफ बर्थ भी लिखा है 1 जुलाई 2000 से 30 जून जो है 2004। मेल मेल मेल, इसमें सारे मेल ही जाते हैं, टेक्निकल मैकेनिकल, टेक्निकल इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स। लेकिन सीपीएल एसएसए जो है या लॉ एंट्री जो इसके अंदर बनाई गई, इसमें मेल फीमेल दोनों की एलिजिबिलिटी है। एज सबकी डिफाइंड है प्रॉपर तरीके से, ध्यान से देख लीजिएगा। एग्जाम पता ही है आपको, इंग्लिश के क्वेश्चंस आते हैं, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी है, जनरल साइंस एंड मैथमेटिकल एप्टीट्यूड है, जनरल नॉलेज। 100 क्वेश्चन होते हैं, 2 घंटे का समय होता है, एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, और नेगेटिव मार्किंग भी इसमें 1/4 है एग्जैक्टली आपकी, तो मतलब 1 नंबर आपका कट जाएगा गलत करने में। बिल्कुल वही एफकैट वाले एग्जाम का पैटर्न समझिए, जैसे एफकैट का एग्जाम होता है, सेम आईसीजी एसी का भी सेम पैटर्न का एग्जाम आपको देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो भी हमारे देश में ग्रेजुएट हैं और आईसीजी एसी के लिए बिल्कुल प्रेरित हैं अप्लाई करने के लिए, जल्दी अपडेट आपके सामने होगी और मैं अपडेट लेके आपके सामने हाजिर होऊंगा, और सही इन्फॉर्मेशन के साथ, अप टू द मार्क इन्फॉर्मेशन के साथ ये फॉर्म आप फिल करिएगा और अच्छे से आप इस एग्ज़ाम को क्रैक भी करिएगा। हाँ, इसका अगर कुछ प्लान है बेहतर तैयारी का, तो मैं तो यही कहता हूँ कि जितने भी ग्रेजुएट एस्पिरेंट हैं देश के अंदर, भाई देखो अप्रैल में सीडीएस लगा है, कैट फैब में लगा है, जनवरी में आईसीजी एसी भी प्रोजेक्ट हो जाएगा आपका। तो मेरा कहने का मतलब ये कि शेड्यूल तो लगातार लगी रहे नॉन स्टॉप, इसमें कोई ब्रेक नहीं है।
और फिर से इसके बाद आपका ICGAC का एग्ज़ाम लग जाएगा, CPF लग जाएगा, TA लग जाएगा। तो बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस हैं जो ग्रेजुएशन लेवल पे हैं। दुख इस बात का है कि बस आप उसके लिए एक जम के तैयारी नहीं करते हैं और अवेयरनेस कमी होने की वजह से इनके लिए अप्लाई नहीं करते हैं। तो आप सबको जरूर कहूँगा कि मेजर कलसी क्लास से जुड़िए। स्पेशल ग्रेजुएट लेवल की जितनी भी एंट्रीज़ हैं, CDS, FCAT, ICGAC, TA, CPF, सब के लिए हमारा वादा है कि आपको एक बेहतर प्रिपरेशन देंगे, रिटर्न से लेके SSB तक की, और आपको श्योर शॉर्ट रिकमेंडेशन के लिए लेके जाएंगे। तो बिना देरी किए आप कॉल कर लीजिए 9696330033 पर और जुड़िए हमारे ग्रेजुएट स्पेशल बैचेस के साथ जो आपको 100% कमिटेड रिकमेंडेशन की ओर लेके जाएंगे। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।